अच्छा, अभी ये कुछ कमी आई है इसमें या पहले जितना ही है ये कमी तो नहीं आई। हाँ। जितना पहले होता है। वैसे अगर बात की जाए तो आप लोग कितने पक्षियों का उल्लास करते हैं? हमारे पास रोज लगभग 10-12 पक्षी रोज के आते हैं और इनकी सांसें चलता है। आईडी कार्ड लगा सकते हैं। कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, कई बार इससे कम भी आ जाते हैं, तो एवरेज हमारे 10-12 भी आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत में हम लोग ना जैसे पहले वहाँ नहीं रहते थे, दिल्ली में शक्तिनगर में, और सामने पास था बिल्कुल जहाँ हम क्या काम करते हैं? टीचर हूँ सर। तो आज आप पक्षी लेके आए हैं, कहाँ आपको घायल मिला? ये बैंक कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास सर। ये चूहे मारने वाली जो गम होती है ना, चिपका देते हैं जिसके ऊपर, उसके ऊपर ये छोटी सी चिड़िया से उस पर चिपक गई थी और बड़ी मुश्किल से उसको उतार कर लेकर आए। तो जीवन मंगल का हमें पता मिला तो हम कल्याण को लेके आए हैं ताकि ये बच जाए। दिलबाग जी, आजकल चाइनीज डोर का काफ़ी क्रेज चला हुआ है और हाँ, कई पक्षी घायल भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर। में क्या कुछ बताना चाहेंगे इसमें? सर इनके ऊपर वैसे तो सरकार ने बैन कर रखा है पूरी तरह से। अगर प्रशासन इस पर सख्ताई करे तो हो सके हम इन पक्षियों को बचा सकते हैं। हम मौखिक रूप में तो बातें कर लेते हैं, सख्ताई हो जाए, मगर ग्राउंड रियलिटी जीरो होती है। जीरो होती है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो आपको कैसे मिला ये पक्षी? ये उस पर चिपका हुआ था सर, जो चूहे मारने वाली गम होती है उसके ऊपर चिपका हुआ था। तो हमने देखा तो ये छोटी चिड़िया हमारी खिड़की के पास से गिरी हुई थी। तो हमने इसको उठाया, बड़ी मुश्किल से इसके पंख वहाँ से चिपक गए थे तो उतारे, तो फिर यहाँ लेके आए हैं। तो शायद अब ये बच जाए यहाँ आने के बाद। आपका नाम? दिलबाग सिंह। सबसे पहले आपका? गीतिका। गीतिका, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आजकल प्लास्टिक डोर चल रही है, उससे काफ़ी पक्षी घायल हो रहे हैं, आप भी पक्षी लेकर आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो ये चाइनीज़ डोर वगैरह बैन होनी चाहिए, इनको नहीं लाना चाहिए। इससे सिर्फ पक्षी नहीं, इंसानों के भी इससे डेथ पे हो सकता है कुछ, उनको भी दिक्कत हो सकती है कि जैसे डोर वगैरह कहीं लटकी हुई है तो बाइक वगैरह पे हमारा भी कुछ हो सकता है नुकसान, तो इनको बैन करना चाहिए। क्या कुछ प्रशासन से अपील करेंगे? कि चाइनीज़ डोर वगैरह तो बंद होनी चाहिए, उनको सख्ताई नहीं होनी लानी चाहिए। चाहिए, उनके ऊपर पूरा सख्ताई होनी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। काफ़ी पक्षी घायल हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हम भी लेके आए हैं एक, और भी बहुत सारे छत पे अगर जाके देखो इतनी सारी जो डोर वगैरह होती है उनमें मिलते हैं हमें, तो होना चाहिए। आपको ये जो आप लेके आए हैं कौन सा पक्षी और ये आपको कैसे मिला? ये हम जो लेके आए हैं वो तो एक छोटी सी चिड़िया है, वो उसमें जो रेड ट्रैप होता है ना उसमें फंस गई थी वो, तो हमने उसे देखा तो हम उसे ले आए हैं। कहाँ पर लेके आए हैं? जीवन। मेरा नाम राम कुमार है जी। मैं यहाँ 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ जी। और 3 वर्षों के अंदर यहाँ 3 वर्षों में काफ़ी पक्षी जो है ना डोर से, चाइनीज डोर से कटे हुए आते हैं जी। किस तरह के पक्षी आते हैं? यहाँ पे तोता है, चिड़िया, लेबर्ड्स, बाज, ये जो ब्रिजिटी बोलते हैं यहाँ पे जिसको, छोटे बड़े पक्षी, ये भी आते हैं यहाँ पे। इलाज किस तरीके से किया जाता है? इलाज इनको दवाई वगैरह लगाते हैं भैया, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं इनको, इससे इलाज होता है इनका। तो पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है, क्या खाने को दिया जाता है? इनको दाने में मक्का, जवार, बाजरा, कणक, मूंग की दाल, मक्का, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जिनको। वैसे दाने में मिक्स दाना डालते हैं ना इनके पास, दाना आप देख सकते हो जो नीचे डाला हुआ है जी। ज़्यादा जो पक्षी हैं वो कौन से हैं? ज़्यादा जो है जी कबूतर हैं यहाँ पे जी। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। आप यहाँ काम करते हैं? मैं यहाँ लगभग 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ भैया। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ इनकी देख रेख करता हूँ भैया, पक्षियों की। तो जो पक्षी आते हैं इलाज के लिए उनसे इलाज करते हैं? हाँ जी, फिर इलाज वगैरह भी करते हैं जिनका जो कटे हुए आ जाते हैं उनको टांग के इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं। किस तरह के पक्षी ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे चाइनीज डोर से जो कटे होते हैं वही ज़्यादा आते हैं जी पक्षी। मौसम की वजह से जो बीमार होते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो कहीं लकवे में आ जाते हैं ना काफ़ी, उसकी वजह से
ज़्यादा मर जाते हैं कटवे की वजह से, कुछ डोर की वजह से कट के मर जाते हैं। यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 3 साल में मेरे को कम से कम भी 500 पक्षी होंगे यहाँ पे। और आप यहाँ पे का काम कर मैं डॉक्टर चौधरी हूँ। यहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन आता हूँ और बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कई बार बर्ड्स यहाँ पे जैसे कोई घायल बर्ड्स आ जाते हैं, डिजीज बर्ड आ जाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं रेगुलरली यहाँ पे आता रहता हूँ। तो कितने सालों से आप यहाँ पर ये सेवा 2004 से मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो ये सेवाएं जो है वो आप फ्री में देते हैं? फ्री में देता हूँ। तो अगर बात की जाए ये इतने पक्षी हैं यहाँ पे, तो इनका जो खर्च होता है वो किस तरीके से किया जाता है? कुछ लोग दान देते हैं हर मंथ, तो उस दान से इनका खर्च पानी चलता रहता है और उसी दान से जो हम यहाँ पे ये काम करने वाला रखते हैं इसकी सैलरी भी निकालते हैं। कितने पक्षी आ चुके हैं अभी तक इधर के लिए? ये तो नहीं कह सकता, एट प्रेजेंट यहाँ पे 400-500 हैं, तो इसमें से जाते रहते हैं, जैसे 50-60 महीने में निकल गए, 50-60 नए ऐड हो गए। और मोस्टली जो इनमें बीमारियां हैं, एक तो गर्दन घूमने की है जिसको न्यूकैसल डिजीज कहते हैं, कुछ में पेट में कीड़े होते हैं, कुछ घायल पक्षी आते हैं, कुछ के शरीर पे जुएँ होती हैं और ये मक्खियाँ होती हैं। तो लगभग कुछ ऐसे हैं जिनमें 10 लगे होते हैं। तो इस टाइप के पक्षी यहाँ पे आमतौर पे आते हैं और उसका हम जो भी हो सकता है उस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। कल बसंत पंचमी थी और बसंत पंचमी की वजह से पतंगबाजी ज़्यादा होती है और जो चाइनीज डोर है वो इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी एक घातक सिद्ध हो रही है। हाँ, तो उससे क्या होता है, एक तो इनके पंख काट देती है और पंख टूटने की वजह से पक्षी उड़ नहीं पाते, और अगर उनको ठीक जगह ना मिले तो वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पंख कटे हुए पक्षी आते हैं या जो चोट लगे हुए आते हैं उनको रखते हैं, उनका दाना पानी करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। कल से अब तक ये जो डोर वाली समस्या है इसको लेके कितने पक्षी यहाँ पे? लगभग 10-12 पक्षी आ चुके हैं। आपका नाम? सुमेर सिंह चौधरी, डॉक्टर चौधरी। कब से चला? मेरा नाम साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी, और ये संस्थान जीवो मंगलम पिछले 21 वर्षों से अपना सेवा कार्य देता आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम लोग यहाँ से पहले दिल्ली में हुआ करते थे, दिल्ली शक्ति नगर में, तो वहाँ बिल्कुल हमारे सामने हम लोग दिल्ली शक्ति नगर में हुआ करते थे, तो वहाँ हमारे सामने एक पार्क हुआ करता था जिसमें लोग अक्सर दाना डाला करते थे। तो वहीं पर एक बिल्ली छिपकर बैठी रहा करती थी, तो अक्सर वो हर रोज एक आधे कबूतर को पकड़ती और हमारे सामने से हमारी सीढ़ियों से वो जाया करती थी। हम लोग बहुत बहुत उस दर्द को महसूस किया करते थे। तो तब एक संकल्प किया कि यदि कभी जिंदगी में कुछ भी करने का अवसर हमें मिलता है तो हम पक्षियों के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहां पर पक्षियों का इलाज हो सके। तो आपको कैसे सूचना मिलती है कि यहाँ पर पक्षी घायल है? कैसे आपके पास घायल पक्षी पहुँचते हैं? वो तो अब भैया इसको 21 साल हो गए हैं तो सभी लोग जानते हैं। अब किसी को भी कहीं पर भी मिलता है तो वो लोग खुद ब खुद उसे यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर उनका इलाज होता है। इलाज के लिए किसी डॉक्टर को रखा गया है? हाँ जी, यहाँ पर डॉक्टर SS चौधरी आते हैं शाम को 4 बजे। तो अब तक अगर बात करें तो कितने पक्षियों का इलाज यहाँ पे? हमारे पास हर रोज 10 से 12 कबूतर आया करते हैं इलाज के लिए, तो इसलिए 21 साल का तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि प्रतिदिन 10 से 12 कबूतर आते हैं। छोटे से बड़े पक्षी कौन कौन से यहाँ पर हैं? इस समय बड़ा पक्षी कौन सा जिसका इलाज? इस समय तो बाज सबसे बड़ा पक्षी है हमारे पास, बाकी तो कबूतर हैं, बटेर हैं, तोते हैं, बाकी छोटे छोटे पक्षी हैं जिसे हम बज्जी के नाम से जानते हैं, लबर्ड्स भी बोल देते हैं, वो हैं। और बाकी तितर बटेर ये सब आ जाते हैं हमारे पास। मोर भी आते हैं बहुत अधिक इलाज के लिए यहाँ पर, उल्लू भी आ जाया करते हैं। अधिकतर जैसे अभी बसंत गए, बसंत पे काफी लोगों ने पतंग उड़ाई है, उसमें भी काफी पक्षी घायल होकर आए हैं यहाँ पर। ये वैसे तो पूरा वर्ष ये सिलसिला चलता रहता है,
क्योंकि जो हम पतंगबाजी करते हैं, जो उसका डोर होता है वो कहीं ना कहीं पेड़ों में, किसी ना किसी बिल्डिंग पर उलझा रह जाता है। तो जब भी आप देखना, महसूस करना इस चीज को कि वो पतंग की डोर हमको भी परेशान किया करता है, तो उस डोर से पूरा वर्ष ही ये घायल होते हैं। लेकिन इन दिनों में, बसंत के दिनों में, लगभग 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक ये सिलसिला बहुत अधिक मात्रा में चलता है। इलाज के बाद इन पक्षियों को यहीं रखा जाता है या छोड़ दिया? इलाज होने के बाद इन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर देखा जाए जैसे काफ़ी लोग पतंग उड़ाते हैं, इनको भी अधिकार है कि हम खुले आसमान में उड़े, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? अधिकार तो सभी के लिए है, मानव के लिए भी, पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी। सभी के अपने अधिकार कुदरत ने निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन हम कुदरत में हस्तक्षेप किया करते हैं। उसी का नतीजा हमारे सामने आता है कि कितने ही पक्षी अपनी उड़ान खो देते हैं, अपने पंखों को खो देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी खो दिया करते हैं। और पशु जगत में देख लीजिए, कितने ही गायें, कुत्ते इत्यादि पतंग की डोर से परेशान हुआ करते हैं। और आपने अभी देखी होगी कोई न्यूज़ कि 3 बच्चे जो खेल रहे थे, उन तीनों का गला इस प्रकार डोर से कट गया और वो तीनों वहीं पर मृत्यु हो गई उन बच्चों की। तो ये सभी को परेशान करता है। जो घायल पक्षी होते हैं उनको आप खाने के लिए क्या भोजन देते हैं, किस तरह से उनका भोजन व्यवस्था रहती है? जो घायल पक्षी होते हैं उन्हें डॉक्टर साहब इलाज देते हैं। पहले तो बीटाडिन लगाया जाता है, यदि किसी को ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन किया जाता है, स्टिचेज लगते हैं आवश्यकता के अनुसार, और उनको उसके बाद ग्लूकोज का पानी दिया जाता है, फिर उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, और बाकी डॉक्टर साहब खुद देखते हैं कि क्या करना है। जैसे यहाँ से ठीक हो जाते हैं उसके बाद खुले आसमान में उड़ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन पक्षियों को छोड़ दिया जाता है। हमारे कैबिनों को आपने देखा होगा, ऊपर से खुले हैं ये, तो वो ठीक होते हैं, खुद ही उड़ जाते हैं, उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नाम? साध्वी अर्चना।